चेहरा देख लिया शायद मुझे भोजन भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि महाराज आप निर्वंशी राजा हैं और रानी भी बाद बोली की बोली मारी। राजा जेवर सिंह को सजनों ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि पैरों के तले धरती खिसक गई हो, किसी ने सारे शरीर में अग्नि लगा दी हो। आज राजा उदास होकर के महलों के लिए चले। मैया वात्सल्य ने जब आते हुए देखा तो सजनों बड़ा ही सम्मान किया। क्या किया दुखिया ने? सोने के पलंग नवाए मैया ने राजा बैठाए, और नरम नरम हाथों से राजा के पैरों को दबाए। मैया वात्सल्य ने बैठा लिया, सोने का पलंग नवा दिया और राजा के लिए जल का लोटा लेके आई। कहा महाराज जल को पीजिए। फिर लटा कर के पैरों को दबाने लगी, यानी राजा को खुश करने लगी। पहले की जो हमारी माताएं थी ना, इनके पति जब बाहर से आते थे भैया तो ये बड़ी सेवा किया करते थे, यानी आते ही आते सबसे पहले जल के लिए पूछा करते थे। सही बात है दादी हैं? पानी की पूछा करती थी और शाम को भोजन कराती थी, उसके बाद भोजन करते थे। लेटते समय पैरों को दबाया करती थी। पहले बड़ी सेवा होती थी, और आजकल तो देखी हो कि सेवा कैसी होता है कि आवे की देरी ना, पूरे दिन की कहानी सुनाई दी। तुम्हें मालूम आज सास ने इतनी गाली दी है जब नंद ने घूंटू पानी ना पियन दो हैं। हाँ, आजकल तो ऐसी सेवा होती है। लेकिन मैया वात्सल्य भोजन का थाल लेकर के आई। कहा हे स्वामी भोजन को करिए। राजा जेवर सिंह किस प्रकार भोजन कर रहे हैं सजनों, भोजन भी करने के नियम हुआ करते हैं। बताया भैया अरे पहलो कौर राजा तोड़े के भैया राजा ने पहला कॉल लिया, धरती मैया को चढ़ा दिया। और भैया तू जो कौन राजा तोड़े के जाने भगवान चढ़ायो है राम मेरी। और भैया सजनों राजा ने पहला कॉल लिया, धरती मैया को चढ़ा दिया, दूसरे भगवान को चढ़ा दिया। ये भोजन करने के नियम होते हैं। आड़े तीजो कौर राजा तोड़ के रे कोई
गौए जी मायो है राम रे। जो खोर राजा छोड़ के जाने गौए खवायो है राम मोरी। तीसरा सजनों गौ के लिए निकाल दिया, चौथा कुर्ता को डाल दिया, पांचवा को राजा मखार बिंद के लिए करके चला। बेटी बेटाओं की याद आ जाती है, वही मेहतरानी के बोल वचन याद आ जाते हैं। कौर छूट करके सजनों जमीन पर गिर जाता है। राजा हिलकी भर करके रोने लगा। बेटा की आए गई याद राजा को, हे प्रभु बेटा की आए गई याद राजा को। राजा गिरोधर ने धस खाए रे। बेटा की आए गई याद राजा को, राजा गिरोधर नदत खाएगे। बेटा की आए बेटी बेटा की याद करके राजा रोने लगा है। सुनो राजा ले लगी गौरोए, अरे बन के बिगड़ गई जग दुनिया में। 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 मेरे जन्मों नाए कोई, अरे लाल भाई। राजा रो रहा है सजनों महलों के बीच में। अरे राजा रोवे जय हो, और उन महलन में लीली नाए जाती हैं लाल। हे प्रभु अरे कौन सी भूले हम पे बन गई, अरे बेदना तो के लो है दिखा। अरे रानी बोली ओहो मेरा राना, गाय को रोए रोए रहो रोमाए। तो राजा बोलो अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, अरे मोह पे रूठी गौरे भगवान। आज मेरे भैया राजा जीवर सिंह हिलकी भर करके रोने लगे। रानी ने पूछा महाराज क्यों रो रहे हो? सारी कहानी बताई तो मैया भी रोने लगे। कहने लगी हे स्वामी जी देखिए ये घर एक बेटी बेटा के बिना घर नहीं बल्कि मरघट बन गया। और हे स्वामी जी यदि आपसे एक बात कहें तो बुरा तो नहीं मानोगे? कहो रानी, क्योंकि महाराज मैं जानती हूँ कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरी रानी आएगी कोई बेटी बेटा हो जाएगा, महाराज नाम चल जाएगा। राजा कहने लगे रानी तुम बात तो सही कह रही, लेकिन परमात्मा ने अगर तेरी कोख से कोई संतान नहीं दी, भले ही हम 10 शादी क्यों ना कर लें, अगर मेरी किस्मत में संतान नहीं है तो नहीं है। आज मैया ने सोचा कि हमारे महाराज नाराज हो रहे, एकदम से कहने लगी हे महाराज नाराज मत होइए,
मैंने सुना है कि पास नगरी है काशी, वहां से एक ब्राह्मणों को बुलवा लो, पत्रा दिखवा लो कि मेरी किस्मत में बेटी बेटी का सुख है या नहीं है। भाई एक मंत्री को भेजा, काशी की गलियों में आवाज लगाई है कि हे काशी के ब्राह्मणों, आप लोगों को हमारे महाराज ने